देखिए, अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवत भाव को जागृत करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए मूर्ति पूजा करनी चाहिए। और मूर्ति की पूजा नहीं होती, मूर्ति में पूजा होती है। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का जो महत्व अंकित है, जो सांसारिक जो सामान हैं, यही पांच भौतिक संसार के सामान और पांच भौतिक सामान, जितने भी वस्तु पदार्थ हैं जिनमें हम महत्व बुद्धि किए हैं, आसक्ति किए हुए हैं, उनमें हमारी जो ममता है उसको मिटाने के लिए, उनके राग को मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना है। और पुष्पमाला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने से हमें दो तरह से लाभ होता है। भगवत भाव जागृत होता है तथा बढ़ता है, और सांसारिक वस्तुओं में ममता आसक्ति का त्याग होता चला जाता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक जगह ऐसी होनी ही चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके। वह जगह चाहे भगवान हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य हो। कारण कि इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती जाएगी, और जितनी भौतिक भावना कम होगी उतना ही हमें बंधन कम होगा। जितना बंधन कम होगा, हमारी शीघ्र ही यहाँ से मुक्ति, मोक्ष के जो मार्ग हैं वे खुलते जाएंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। देखिए, एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे, तो वहाँ का एक पंडा उन यात्रियों को मंदिरों का परिचय देता जाता था। आज भी आप हरिद्वार इत्यादि में जाएंगे तो वहाँ पर भी लोग परिचय देते हैं। आप आगरा चले जाइए, ताजमहल, तो वहाँ पर भी ऐसे ही लोग खड़े होते हैं कि वो बताते रहते हैं कि ये ऐसा है, ये इतनी सदी में बना, ये ऐसा था, वैसा था, इस प्रकार परिचय देते हैं। तो वह पंडा उनको परिचय देता था। उन यात्रियों में कुछ आधुनिक विचारधारा के भी लोग थे, और वह पंडा पूजा भी करवाता था। तो कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के, जैसी आज की सोच वाले लड़के थे, उनको जगह जगह प्रणाम करना आदि अच्छा नहीं लगा। बार बार सिर झुकाओ, बार बार हाथ जोड़ो। अतः वे पंडा से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थरों में माथा रगड़ने से क्या लाभ। वहाँ एक संत खड़े थे, वे उन लड़कों से बोले, भैया, जैसे इस हाड़ मास के शरीर में तुम हो, ऐसे ही मूर्ति में भगवान हैं। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्ष की है, पर ये शिवलिंग बहुत वर्षों के हैं। अतः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुम्हारे से भी बड़े हैं। शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हाड़ मांस अशुद्ध होते हैं, पत्थर शुद्ध होता है। मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो भी हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सर मूर्ति से भिड़ा कर देख लो कि सर फूटता है अथवा मूर्ति। तुम्हारे में कई दुर्गुण दुराचार हैं, परंतु मूर्ति में तो दुर्गुण दुराचार है ही नहीं। तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टियों से श्रेष्ठ है, अतः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो। शरीर के अनादर से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो। तो क्या मूर्ति में भगवान का पूजन, स्तुति, प्रार्थना आदि करने से उसको भगवान अपना पूजन, स्तुति, प्रार्थना नहीं मानेंगे? अरे भाई, लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हैं वह तुम्हारे स्वरूप नहीं है, क्योंकि तुम तो आत्मा हो, किंतु फिर भी तुम राजी हो जाते हो। भगवान का स्वरूप तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। अतः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वह भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। और कोई मूर्ति पूजा का लाख विरोध करता हो, किंतु उसके घर में भी आप जाएंगे तो एक आध दो तस्वीर, कैलेंडर इत्यादि मिल ही जाएगा। कैसे? वह वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उनके अनुसार चलता है, तो यह मूर्ति पूजा ही है, क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है ना। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही तो है। ऐसे ही मनुष्य गुरु का, माता पिता का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करता है, तो यह सब मूर्ति पूजा ही तो है। कारण कि गुरु, माता पिता आदि के शरीर तो जड़ सरीखे दिखते हैं, पर शरीर का आदर करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी है, जिस किसी का भी है, जिस किसी भी रूप से आदर सत्कार करता हो, वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति में भगवान का पूजन करता है तो वह भगवान का ही पूजन है।